गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम आपको कराएंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि आपको चार, क्योंकि एमसीक्यू में चार ऑप्शन होते हैं, 4 या 5 नंबर्स दिए जाएंगे एंड वो आपसे पूछेगा कि इन सब में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी में, सीडीएस में और टीचिंग के एग्जाम में, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे एप्टीट्यूड सेक्शन हो और एप्टीट्यूड सेक्शन में नंबर सिस्टम हो, वहां पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है क्लास। और ये क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं कि अगर जिसको इसका एक्चुअल ट्रिकी कंसेप्ट ना पता हो कि किस तरीके से करना है, वो इन्हें करेगा और टाइम ले जाएगा, और जिसे पता है वो सिर्फ 10 या 15 या 20 सेकंड में इनके आंसर निकाल देगा, ठीक है क्लास। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसमें हम सीखेंगे कि कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है, और वो भी बहुत मजेदार तरीके से। चलो आओ चलते हैं, ठीक है। देखो क्लास, जैसे पहले आपको ये 4 नंबर दे रखे और चारों के चारों स्क्वायर रूट में है। अगर ये नंबर स्क्वायर रूट में नहीं होते तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता ही। क्यों? क्योंकि बिना स्क्वायर रूट वाले नंबर को तो अगर ये 19 और 7 होता आप माइनस करके ऐसे ही लिख देते। जब भी नंबर स्क्वायर रूट में आएंगे और बीच में प्लस या माइनस हो, तो इसके लिए तरीका ये है, कंपटीशन वे ऑफ डूइंग। अगर नॉर्मल तरीका करना है तो बहुत आसान है। अगर यही क्वेश्चन एकेडमिक में आता है तो हम किस तरीके से करेंगे क्लास? अंडर रूट 19 की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कंपटीशन में बहुत आसान होता है। कंपटीशन में इतना आसान होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब भी स्क्वायर रूट में टर्म्स हो और माइनस में दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ओके ना। अब क्लास आपको मुझे बताना है कि इन सब में से कौन सी वैल्यू, देखो अगर स्क्वायर रूट में दिया और माइनस दिया है और ग्रेटेस्ट के लिए कर रहे हैं हम कंसेप्ट, तो हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा आएगा वो वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं ट्रिक। क्या है ट्रिक क्लास? कि अगर दो नंबर a माइनस बी ऐसे दे रखा है और अगर a मल्टीप्लाई b इज स्मॉलेस्ट, देन अंडर रूट a अंडर रूट b का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज ग्रेटेस्ट। हिंदी में अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा सबसे छोटा आता है तो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो अब देखो, अगर हम पेपर में बैठे हैं और जिसको तरीका पता है वो कैसे करेगा? 5 3 15 आंसर। और जिसको नहीं पता क्लास, वो क्या करेगा? वो सबके रूट निकालेगा और उन्हें सॉल्व करता जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है। इसमें प्लस दे रखा है, प्लस वाले में भी करते मल्टीप्लाई है। 7 4 28, 5 6 30, 8 3 24 एंड 10 1 10। बस इसमें जब प्लस आता है ना तो हम बड़ी वाली वैल्यू को लेते हैं। किसके लिए? ग्रेटेस्ट के लिए। और वही स्मॉलेस्ट करेगा तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रिक नंबर 2 इसमें टाइप कर दूं, एक्चुअल में देखो मैं क्लास शुरू से कह रहा हूं ट्रिक पे नहीं चलना, लेकिन ये कंसेप्चुअल तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा ना, मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा? काफी हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम इससे करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था हम मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट, मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक कंसेप्ट से करेंगे। जो कंसेप्ट से बहुत बड़े हो जाएंगे या बहुत टफ हो जाएंगे उन्हें हम ट्रिक लेवल पे आ जाएंगे। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b आगे। तो अगर a मल्टीप्लाई b अगर लार्जेस्ट होगा तभी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो ट्रिक हमें समझ आई। क्या है ट्रिक क्लास? कि अगर स्क्वायर रूट में वैल्यूज दे रखी है और उनके बीच में माइनस का साइन है, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो वो वैल्यूज लार्जेस्ट होगी। और अगर मल्टीप्लिकेशन अगर वो प्लस में दे रखे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन लार्जेस्ट होगा, तभी वो वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है क्लास। ये क्वेश्चन हर लेवल पे आएगा, हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चन सीटेट और टीचिंग एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम पे दिया 3√2 और 2√3 और
5√3 और 3√5। तो क्लास अब हमने इसके लिए क्या करना चाहिए था, हमने इसके लिए वही ग्रेटेस्ट पता करना है। हमें क्या पता करना है क्लास, ग्रेटेस्ट। इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए क्लास, हमें √2, √3, √3, √5 इनकी वैल्यूज निकालनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर रखना है। लेकिन इसको करने का आसान तरीका है और ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 2 का 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 12, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 75, 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5 45। आप बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है, आंसर विल बी 75। देखा क्लास कितना इजी बनता जा रहा है चीजें। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हो तो आप हर चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक और क्वेश्चन है, 7√4, 6√5, 5√6। अब देखो क्लास होता क्या है, अब जिस बच्चे को कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है वो यही सोचता रहेगा कि यार ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, बाहर है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, आपको यहाँ पे भी पता करना है ग्रेटेस्ट। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे ग्रेटेस्ट तो पता कर लेंगे, स्मॉलेस्ट कैसे पता करेंगे, दिमाग लगाओ ना। अब इसमें आप चाहे ग्रेटेस्ट पूछ लो, चाहे स्मॉलेस्ट पूछ लो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर पूछ लो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लो, सारे के सारे सेम तरीके से होंगे। नाउ अगेन 4 चौक 16 गुणा 7, 7 49 गुणा 4, 6 36 गुणा 5 और 5 बजे 25 गुणा 6, ये कितना हो जाएगा 150। 5 30 की जगह से लगो 3, 5 से 15 3 18 और 4 दिन 36 की 6 से लगो 3, 4 16 और 3 19 और 7 6 42 की 2 से लगो 4 4 से 11। अब मुझे बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है क्लास, 196। ठीक है क्लास, तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप चाहते हो तो इन चीजों को बहुत इजीली सीखा जा सकता है, इतनी इजीली कि आप इसे डेली हैबिट में लाओ और प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक क्लास, नाउ अब पांचवा क्वेश्चन आपके पास आता है, P दिया है 3/5, Q दिया है 7/9 और R दिया है 5/7। अब ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है PRQ, ऑप्शन नंबर 2 है PQR, ऑप्शन नंबर 3 है RQP, ऑप्शन नंबर 4 है QR और P। तो देखो क्लास अभी हमने बताया था आपको असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, कंसेप्ट पता चलना चाहिए। अब हमारे पास नंबर आ गए फ्रैक्शन में, एक नंबर है 3/5, एक नंबर है 7/9, एक नंबर है 5/7। तो कंसेप्ट ये कहता है क्लास, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, कि मैं इन सबका डिनोमिनेटर सेम कर दूं, मतलब एक 5 9 और 7 इनका एलसीएम लूं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में कहो तो एक ऐसा नंबर जो इन सबके टेबल में आता है उस नंबर से सबका डिनोमिनेटर सेम बना के इसे सॉल्व करूं। लेकिन हम बैठे कंपटीशन एग्जाम में और यहाँ पे सब कुछ क्या है, टाइम। तो आप देखो नया तरीका, फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे पता करते हैं। 9 3 27, 5 7 35 और इन दोनों के केस में 7 7 49, 5 9 45। इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो डेफिनेटली यही सबसे ग्रेटर होगा, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है ना, इन दोनों में ये, इन दोनों में भी यही। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 7/9, 7/9 क्या है Q, तो यानी कि Q आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा, Q आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अब इसके बाद अब इन दोनों को चेक करना है क्लास, तो 3/5 और 5/7, 7 3 21, 7 21, 5 बजे 25, कौन बड़ा है क्लास, 25। 25 किसके पीछे है, 5/7। 5/7 को हमने क्या नाम दिया था, R, और फिर बचा Q, दैट इज सॉरी R फिर बचा P, QRP, QRP, दिस इज अवर आंसर। तो देखा क्लास कितना आसान है, ये तो मैं आपको समझा रहा था, अगर मैं अपने आप करता या आप प्रैक्टिस करने के बाद करो तो कितना आसान है। देखो 7 9 3 27, 5 7 35 हटाओ, 7 49, 9 बजे 45 हटाओ, ये बड़ा हो गया। अब ये सबसे बड़ा अभी दोनों में 7 21, 5 बजे 25, ये बड़ा हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर देने। ठीक, तो हर किसी को मैं पहले से कह रहा हूं क्लास, मैं पहले दिन से आपको बताया जा रहा हूं कि आप इन्हें क्वेश्चंस मत समझो, ये आपके लिए क्या है, कंसेप्ट है। अगर आप ऐसे 30 40 50 60 100 की जितने भी क्वेश्चन कर सको उतने कंसेप्ट आपको मिल रहे हैं, उन कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके पास आएगा और आप उसे हिट करोगे तो सक्सेस, नहीं कर पाओगे तो फेलियर। ओके, तो आपके पास है 2 की पावर 1/2
दूसरा ऑप्शन 3 की पावर 1/3, तीसरा ऑप्शन 4 की 1/4, चौथा ऑप्शन 6 की 1/6। अब क्लास आपको इसमें भी बताना है कि कौन ग्रेटर होगा और कौन स्मॉलर होगा। तो हर तरह का देखो, हमने सीखा स्क्वायर रूट वाले को अलग करते हैं, स्क्वायर रूट में माइनस का साइन हो तो अलग करते हैं, प्लस का साइन हो तो अलग तरीके से करते हैं, अगर हमारा P/Q के फॉर्मेट में तो अलग से करते हैं, अब इस पावर फॉर्मेट में हो तो अलग से करते हैं। कैसे तरीका है, इनकी पावर्स को देखते हैं। एक्चुअल तरीका तो ये था हमें इनकी पावर्स को सॉल्व करना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे 2 3 4 6 इन सबके टेबल में आने वाला एक नंबर कौन सा है 12, तो सारी पावर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो क्या हो जाएगा 6 4 3 2, इधर आ जाएगा 2 की पावर 6 64 और 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 3 4 4 16 64, एक मिनट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 64 है 4 चौक 16 चौक 64 6 6 36। तो आपसे पूछ रहे कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा आ गया 81, देन आंसर विल बी 3 की पावर 1/3। अब क्लास आप में से कोई पूछ सकता था कि हमें क्या कर रहे हैं, कि हमें पावर्स क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वी हैव 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, कौन बड़ा है, ये 4 और ये 9, ये बड़ा है। अगर मैं इधर पावर 6 कर दूं, इधर पावर 6 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 कर दूं, इधर भी 2 कर दूं, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, हो जाएगा 3 की पावर 4। हाँ, जिसमें ये पावर्स वाले, जिसको भी ये पावर्स वाली चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो मेरे चैनल में जाके या फिर मैं इसके कमेंट में, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रख दूंगा, आप देखना। एक्सपोनेंट एंड पावर वाला लेक्चर भी मैंने डाल रखा है। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 3 13 81। तब भी कौन बड़ा है ये, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन मींस ग्रेटर और स्मॉलर, तब आप उनकी पावर्स में किसी भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी पावर को डिवाइड कर सकते हो। बस कंडीशन एक ही है क्लास, कि जो भी करोगे सब में करोगे, सब में मतलब सारे नंबर्स में वही ऑपरेशन लगेगा। अगर मैंने 1 की पावर 6 करी तो सब की पावर 6 करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, इसी फॉर्मेट का एक और है क्लास, 2 की पावर 60, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 6 की पावर 20। अब क्या करना है क्लास, अब आपको क्या करना है कि ये नंबर बहुत बड़े हैं, 2 की पावर 60 सॉल्व करोगे तो उससे पहले एसएससी का रिजल्ट आ जाएगा और आप सॉल्व करते रह जाओगे। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता है 10, क्योंकि अभी हमने कहा पावर्स में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो सबके साथ होना चाहिए। तो चार, ये 64, 81, 64, 36, सेम क्वेश्चन है, कौन बड़ा है 81, देन आंसर विल बी 3 टू द पावर 40। समझे क्लास, देखो विद इन सेकेंड बिना पेन उठाए आंसर आएगा अगर आपके अंदर समझ है तो। अगर आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं तो आपको एक भी चीज की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। विदाउट एनी पेन यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू नो द करेक्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके नाउ, अब मैं थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन पुट अप करता हूं। 56/57, 63/64, 47/48 एंड 48/49। अब मैं यहां से क्लास, अब ध्यान से सुनना, अब स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं जो समझा रहा हूं वो कंसेप्ट है। क्या, अगर मान लो मैंने नंबर्स लिखे 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है, चाहे वो इससे छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, 7 7 7 7, अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है क्लास। ऐसा नहीं है कि हर बार वीडियो देख रहे हो मनोरंजन के लिए, ये कंसेप्ट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। जैसे समझ लो, जैसे आप क्लास पढ़ रहे हो, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर दी वैल्यू। हिंदी में, यदि सभी संख्याओं का P/Q बटे वाली संख्याओं का हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है। इसी का पैरेलल एक और कंसेप्ट है क्लास, कि अगर
कि अगर सबका मान लो 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 इस तरीके से आ जाता है। अब हमें क्या दिख रहा है क्लास कि सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका अंश सेम है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है सबके लिए सेम है। तो अगर सबकी ऊपर वाली वैल्यू सेम आती है तब उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब जिसका देखो 2/7 डिवाइड करके देखो 7 2 द 14, इधर कितना बचेगा 6, 0 7 8 द 56 सो ऑन, ये आएगा 0.2। तो अब आपने क्या देखा, जब सबका न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। क्लास एक बार और ध्यान से सुनेंगे, इफ न्यूमरेटर इज सेम देन स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द नंबर। क्या कहा क्लास मैंने कहा अगर सबका अंश सेम होगा, ये सब लिखना है बच्चों, ऐसे थोड़ा ना कि एक कान से सुनोगे और याद हो जाएगा, आपके अंदर टेप रिकॉर्डर है क्या कहा मैंने कि अगर सबका न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। इस तरह के कंसेप्ट को, ये जो दोनों कंसेप्ट मैंने लिखे, अगर आप जानते हो, आपको पता है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्लास, अब इसका दो तरीका था। पहला तरीका क्या था क्लास, पहला तरीका तो यही, मैं इसे डिवाइड कर करके यहाँ लिखता रहता, जो कि कई बच्चे करेंगे। अगर 100 बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 20-30 ऐसे जरूर होंगे जो इसे डिवाइड करेंगे। बाकी बच्चे 20-30 पता क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। लेकिन जो सिलेक्शन पाना चाहेंगे वो किस तरीके से करेंगे, इसे लिख सकता हूँ क्लास में 1 - 56/57, सॉरी 1 - 1/57, इसे 1 - 1/64, 1 - 1/48, 1 - 1/49। चेक कर लो क्लास, किसी को चेक कराता हूँ। जैसे इसका एलसीएम लोगे 57 57 -1 यानी कि 56/57, सही है ना। तो अब देखो क्लास, अब हमने क्या देखा, ये 1 तो सब में कॉमन आ रहा है। अब बस हम इसका कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले, और वही कंसेप्ट आ गया अभी जो मैंने बताया था क्लास। क्या बताया था, अगर नंबर्स का न्यूमरेटर सेम है, सबका 1 है ना न्यूमरेटर, अगर नंबर्स का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। तो अब एक चीज बताना, इन सब में से सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, और सबसे बड़ा इसका है तो ये वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर। अभी हमें ग्रेटर स्मॉलर का ही काम है, क्योंकि क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। अब देखो क्लास कितना आसान है। मान लो एक जना 100 में से 50 घटा रहा है और एक जना 100 में से 60 घटा रहा है, तो किसका आंसर बड़ा आएगा, आंसर उसका बड़ा आएगा जिसका जिसका घटाने वाली वैल्यू छोटी है। सिमिलरली ये सब 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मुझे फिलहाल इन दोनों का ही कंपैरिजन करना है, क्योंकि मुझे इन दोनों में से फाइंड करना है कि कौन ग्रेटेस्ट हो सकता है। अब देखो, ये 1 में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा है और ये 1 में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और अभी आगे क्या था, अगर गिवन नंबर में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा आंसर आएगा और बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा आंसर आएगा। तो यानी कि 1 में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट मिलेगा। समझे क्लास। तो देखो सही अप्रोच कितनी मजेदार चीज होती है। अगर आप सही से जान लेते हो कि किस तरीके से करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन सॉल्व करने से, और कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। ठीक है क्लास। तो अब इस तरह के क्वेश्चन की मैं 2-3 सीरीज और डालूंगा, जिसमें आप इन क्वेश्चंस को देखो, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे मोटिवेट करो। ठीक है क्लास, थैंक यू।